अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और बहुत सारी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो ना, चलो आप पढ़ लो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना वो है पोर्ट्रेट्स ऑफ सेल्फ। ठीक है। और इसमें जो हमारे पास स्लाइड या पहली जो है, इसमें हमारे पास सेल्फ एनहांसमेंट की जो डेफिनेशन है, टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट वर्क्स टू मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एंड टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम। कि भाई सेल्फ एनहांसमेंट जो है ना वो एक इंसान को मोटिवेट करती है अपने बारे में अच्छा फील करने में और अपनी सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने में। अब सेल्फ एस्टीम क्या चीज होती है? सेल्फ एस्टीम आपका, आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस लेवल, या किस तरह से आप अपने आप को देखते हो या अपने आप को आप मोटिवेट करते हो, तो ये आपकी सेल्फ एस्टीम आती है। बेसिकली हम इसको कॉन्फिडेंस ही कहते हैं कि आप किस तरह कोप करते हो या आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है, आप किस तरह से अपने आप को मुश्किल वक्त में भी स्ट्रॉन्ग बनाते हो या अपने आप को इतना आप टेक बनाते हो स्ट्रॉन्ग कि आप हर सिचुएशन से डील कर सको। तो सेल्फ एस्टीम इज बेसिकली योर कॉन्फिडेंस या इस तरह। ठीक है। और जो सेल्फ एनहांसमेंट है वो क्या है कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी हम अपने आप को बुरा हमारा दिन बुरा गुजरता है इस तरह, तो हम बुरा फील कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर से हमें ऐसी मोटिवेशंस या ऐसी वाइब्स आती हैं कि नहीं, आपके अंदर, मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, मैं ये काम अच्छा कर सकता। फॉर एग्जांपल आपका एक टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को मोटिवेट करते हो कि नहीं कुछ नहीं होता, इस दफा चलो मेरे पास टाइम कम था, मैंने सही तरह रिवाइज नहीं किया, तो मेरे को लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा टाइम निकाल के ज्यादा इस सब्जेक्ट को तवज्जो देके, तो मैं, मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं कि मैं अच्छे नंबर ले सकूं। तो ये आपकी क्या है? सेल्फ एनहांसमेंट। के अपने अपने आप को आप, अगर आपसे कुछ बुरा हो रहा है या आपसे कोई गलती, तो आप अपने आप को अच्छा फील करवा रहे हो कि नहीं, मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं कि मैं कर सकता हूँ। नीचे इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा कि आप दिस मोटिव बिकम स्पेशली इन द सिचुएशन ऑफ थ्रेट, फेलियर या सेल्फ वर्थ। वही कि जब आप लोग अपने आप को समझते हो कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सका, लेकिन फिर भी आपके अंदर से एक आप कह सकते हो, जैसे हम लोग यूजली आम लैंग्वेज में कहते हैं कि अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो वही क्या है, एट टाइम ऑफ फेलियर, जब आप किसी चीज को करने में नाकाम हो जाते हो या आपको किसी चीज से डर लग रहा होता है, जैसे अक्सर हम कुछ बच्चे होते हैं जो रात को अंधेरे से डरते हैं, लेकिन क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि नहीं अंधेरा ही तो है ये इस तरह, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने उस फोबिया पे, अपने उस डर पे खुद ही जो है वो काबू पा लेते हैं। ठीक है। इसी तरह है टू इम्प्रूव द पॉजिटिविटी ऑफ वंस कॉन्सेप्ट, कि आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हो। अगर आपको नेगेटिविटी आ भी रही है लेकिन आप फिर भी इतनी ताकत रखते हो, या अगर आप अपने आप को जानते हो ना, तो आप उसको पॉजिटिवली अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करते हो और उस चीज को ओवरकम करते हो। ठीक है। तो इसमें यही पॉइंट्स हैं, अगर आप सारे पढ़ लोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट को मैं थोड़ा सा इसमें drives the process, this motive drives the process of self regulation, that is how people control and direct their actions। ठीक है, कि सेल्फ रेगुलेशन करते हैं और आप अपने जो आपके एक्शंस हैं, ये आपका बिहेवियर है किसी चीज की तरफ, आप उसको कंट्रोल करते हो। ठीक है। सेल्फ एनहांसमेंट है कि आपके अंदर कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती है, किस तरह आपने किस सिचुएशन में अपना बिहेवियर कैसे कंट्रोल करना है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हमें पता होता है कि अगले बंदे पे हम गुस्सा नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम लोग अपनी, क्या कहते हैं, अपने रवैये को तब्दील कर लेते हैं या अपने आप पे काबू करते हैं अपने गुस्से पे। तो ये चीज आपकी सेल्फ एनहांसमेंट में आ जाती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये है मीमिक निग्लेक्ट। ठीक है। अब ये सोशल साइकोलॉजी में ऐसी टर्म होती है जो एक ऐसा सिलेक्टिव पैटर्न हमारे अंदर होता है कि हम नेगेटिव चीज़ों को रिकॉल नहीं करते, जबकि पॉजिटिव चीज़ें जो है हम उसको ज़्यादा इजीली रिकॉल कर लेते हैं। मतलब कि अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है, या आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एक इंसान जो है वो अपनी बुराई को उतना नहीं रिकॉल करता या उतनी जल्दी से नहीं रिकॉल करता जितना वो अपनी पॉजिटिव चीज़ों को या अपनी एबिलिटीज को रिकॉल करता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने, मैं आपसे पूछती हूँ कि हाँ आप मुझे अपने ना खूबियाँ बताओ, तो आपको उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी, आप जल्दी जल्दी से मुझे बता दोगे हाँ मेरे अंदर खूबियाँ हैं। आपको पता है एक दिन मैंने ये आप लोगों को एक्टिविटी भी दी थी क्लास में, लेकिन जब आपको मैं बोलूँगी कि आप अपनी बुराइयाँ लिखो, या आप लिखो कि मेरे अंदर ये कमी है या मैं अपनी इस आदत को चेंज करना चाहता हूँ,
तो आप लोग उसको रिकॉल करने में या उसमें आपको डिफिकल्टी होती है, ठीक है, आपको या पता भी होता है लेकिन आप उसको रिकॉल नहीं करना चाहते, तो उसमें आपको फिर दुश्वारी पेश आती है। तो इसके बारे में मॉडल दिया गया है, ठीक है, और वो मॉडल के अंदर भी यही चीजें एक्सप्लेन की गई जो डेफिनेशन में। तो ये आप लोग इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू मेंटेन अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट thus are prone of neglecting to the process information that is inconsistent with it। मतलब कि आपको अपना पॉजिटिव, जो आपको अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी जात के बारे में पॉजिटिव चीजें, वो तो आप मोटिवेटेड होते हो उनको मेंटेन करने, लेकिन जो आपकी उससे ऑपोजिट होती है, इनकंसिस्टेंट, उससे ऑपोजिट जो मतलब कि आपकी नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसको निग्लेक्ट कर रहे होते हो। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद और नेगेटिव अबाउट सेल्फ is more likely to be neglected than positive। मतलब कि आपकी जो है, आप नेगेटिव चीजें जो आपके अंदर हैं आप उसको निग्लेक्ट करते हो, या लोग जो हैं वो अपनी नेगेटिव चीजों को निग्लेक्ट करते हैं जबकि वो अपनी पॉजिटिव चीजों को ज्यादा याद रखते हैं। ठीक हो गया, तो यही इसके अंदर आपको बताया गया है। फिर हमारे पास आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस ये होती है कि आप अपने आप को जैसे आप हो, मतलब जो हमने पीछे पढ़ा उसमें तो ये है ना कि हम अपनी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी की या अपनी शख्सियत की हम नेगेटिव चीज़ों को ज़रा दबा लेते हैं या उनको नहीं ज़्यादा सोचते और पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा उभारते हैं। लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस ये होती है कि जब आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करो, ठीक है, आप जैसे हो, आप अपने आप को बुराइयों अच्छाइयों हर चीज़ के साथ एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब ये जो ऊपर इसमें लाइन मैंने लिखी है फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर यही है कि भाई एक्सेप्टिंग विदाउट अटेम्प्टिंग टू चेंज और प्रोटेस्ट इट, ठीक है, कि आप रियलिटी की सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करो। मतलब आपकी जो अपनी रियलिटी है, या फॉर एग्जाम्पल हम किसी इवेंट का भी ले लेते हैं या किसी और इंसान का लेते हैं, उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट करें, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, ये बात कही जाती है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, जहाँ सेल्फ का वर्ड आ रहा था वहाँ आप अपने पे अप्लाई करते हो कि आपके अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं, आपके अंदर जो कमियाँ हैं, जो खूबियाँ, आप दोनों चीज़ों को इक्वली एक्सेप्ट करो, ठीक है। अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करो कि नहीं भाई ये मेरी खराबी है तो मैंने ये नहीं किसी के ऊपर जाहिर करूँ, या मतलब कि मैं ये हाइड करूंगा। आप उसको अपने एक्सेप्ट करो अपने आप को, या अपने आप को बुरा ना बोलो अपनी बुराई की वजह से, बल्कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द अवेयरनेस ऑफ वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, कि आपको अपनी, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, अपनी खूबियां पता है, तो उसके साथ साथ आपको अपनी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना है, आपको अपनी बुराइयां भी पता होनी चाहिए। फिर द रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ वंस टैलेंट, कैपेबिलिटी एंड जर्नल वर्थ एंड फीलिंग ऑफ satisfaction with oneself despite deficiencies and regardless of past behavior and choices। के आप जैसे हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि भाई अपनी कैपेबिलिटीज, टैलेंट को अगर आप एक्सेप्ट करें तो साथ अपनी जो डेफिशिएंसीज या आपकी जो बुराइयां, चाहे आपने अपने आप को खत्म कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे में आदत हो झूठ बोलने की, वो पहले बहुत झूठ बोलता हो अपने पास्ट में, लेकिन अब उसने अपनी वो आदत ओवरकम कर ली, लेकिन आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं पहले वैसा था लेकिन अब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। तो मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोला, मैंने तो कभी, लेकिन आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर ये बुराई थी लेकिन मैंने अब अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। तो आप अपनी, मतलब जो आप हो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट। फिर ये कुछ आगे है अकॉर्डिंग टू शेपर्ड, ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज एन इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस विद वन सेल्फ, क्या आप अपने साथ मुतमईन हो जैसे आप हो, ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट करना, खुश होना अपनी जात से। एंड दो टू बी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, और ये जाहिर बात है जब आप अपने आप से सेटिस्फाई होगे तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ भी सही होगी। अब एक इंसान हर वक्त अपने आप से नहीं जी मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं फलां क्यों हूँ, ठीक है, तो वो एक तरह से जहनी दबाव में ही रहता है कि भाई अपने आप के अंदर कमियां निकालते रहना। तो आप कमियां निकालने के बजाय अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो। तो ये आगे आप पढ़ लेना, ये इसमें यही बात है, ठीक है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसको थोड़ा सा मैंने दिया, क्लिनिकल साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज कंसीडर्ड द प्रीरिक्विजिट फॉर चेंज टू अकर, कि भाई जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, फॉर एग्जांपल जब आप सिर्फ अपनी
अच्छाइयाँ एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सबके साथ अच्छा रवैया रखता हूँ। लेकिन अब मैं इसके आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर चोरी की आदत है, ठीक है, लेकिन वैसे वो इंटेलिजेंट भी है, वो सबसे बहुत अच्छी तरह से मिलता भी है, हेल्प भी करता है दूसरों की, लेकिन अब उसके अंदर एक बुराई तो है। अब वो सिर्फ इस चीज को एक्सेप्ट करे नहीं कि अपनी अच्छाइयों को और अपनी बुराई को वो एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है, तो वो अपनी बुराई को चेंज कैसे करेगा? वो चेंज नहीं कर सकेगा। हाँ, जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करके हाँ मेरे अंदर बाकी सारी खूबियां हैं लेकिन मेरे अंदर एक ये बुराई है, तो उसको पता लगेगा मुझे ये चेंज करना, और फिर उसके बिहेवियर में वो अपनी आदत को चेंज करेगा। तो क्या है कि देयर इज अ चांस टू चेंज टू अकर, मतलब कि आपके अंदर चेंज अकर होता है, ठीक है। फिर ही अगर जब तक वो अपने आप को पूरी तरह से अपने आपको कबूल नहीं करेगा तब तक वो अपनी चोरी की आदत को चेंज नहीं कर सकेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास है सोशल कंपैरिजन थ्योरी, ठीक है। अब अगर आपको इससे पता लग रहा है, एक सोशल सोशल का मतलब क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट या तो वे वी इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो हमारा बेसिकली जो अब हम अपने से निकल के या हम किसी दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी सोशलाइजेशन में आता है। फिर है कंपैरिजन, कंपैरिजन कंपेयर करना एक दूसरे से, ठीक है। तब ये थ्योरी क्या चीज़ है? इसके अंदर ये होता है कि हम लोग अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर किसी दूसरे में हमसे ज़्यादा स्किल्स या एबिलिटीज़ हैं तो हम उससे भी कंपेयर करते हैं। अगर किसी के अंदर हमसे कम स्किल्स हैं या कोई हमसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटेलिजेंस की लेते हैं, अब हमारा अगर क्लास फेलो में जो टॉपर है तो हम उससे खुद को कंपेयर करेंगे, और जो हमसे कम जिसके नंबर आते हैं हम खुद उससे अपने आप को किस तरह से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस थ्योरी में आपको ये चीज़ बताई गई है। तो ये नीचे उसकी एग्जाम्पल भी दी गई है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची ने पियानो क्लास में, मतलब कि उसने लिया हिस्सा ना बैंड क्लास जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने उन्हें सिखाते थे, तो उसने उसमें लिया एडमिशन। अब उसके अंदर कहता है शी एवेल्युएट्स हर स्किल्स एंड प्रोग्रेस, शी विल कंपेयर हर परफॉर्मेंस विद द अदर स्टूडेंट्स, कि उसने जो अपनी परफॉर्मेंस है वो दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करके, तो फिर उसने देखा कि भाई अब उससे कोई ज़्यादा अच्छा भी प्ले करता होगा, कोई ज़्यादा बुरा भी प्ले करता होगा, ठीक है। तो वो अपने आप को कंपेयर करेगी, अगर जो अच्छा प्ले कर रहा होगा तो वो अपने आप को उसकी तरह इम्प्रूव करेगी, और अगर कोई उससे कम तो वो अपने आप को मोटिवेट करेगी कि नहीं मैं एटलीस्ट उससे अच्छा प्ले कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है सोशल कंपैरिजन में। इसमें नीचे जो पॉइंट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट लॉन फ्रेंस्टर believe that we engage in this comparison process as a way of establishing a benchmark by which we can make accurate evaluations of ourselves, कि भाई हम लोग अपने आप को जब कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप का जायजा ले सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि क्लास में अगर आप अपने आप को दो बच्चों से कंपेयर करें, एक वो जो क्लास में टॉपर है और एक वो जो क्लास में जिसके सबसे कम नंबर आते हैं, तो आप अपने आप को वैल्यूएट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकोगे कि आपको किस हद तक मेहनत करनी है, ठीक है, कि आप किस जगह पे लाइक कर रहे हो, आप दरमियान में लाइक कर रहे हो या आप लोअर स्केल की तरफ लाइक कर रहे हो या आप अपर जो आपके टॉपर्स हैं उनमें लाइक कर रहे हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जगह देख सकोगे कि मैं इस वक्त किधर लाइक कर रहा हूँ, ठीक है, किस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ। पीपल कंपेयर देमसेल्व्स टू दोज हु आर बेटर when they want to aspire, कि भाई जब अपने आप को आप लोग टॉपर के साथ उस वक्त कंपेयर करोगे जब आपने अपने आप को इंस्पायर करना होगा कि नहीं मैं उसकी तरह कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यू विल कंपेयर योरसेल्फ विद द वर्स व्हेन यू वांट टू मेक योरसेल्फ फील बेटर, कि भाई आप लोग अपने आप को जिस बच्चे के कम नंबर हैं उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होगी कि नहीं मैं एटलीस्ट उससे मेरे नंबर अच्छे हैं तो मैं और मेहनत कर सकता हूँ, तो उसमें मोटिवेशन आ जाती। अब क्या चीज़ है कि जब आप चलेंगे आगे, मैं आपको है इसके ऊपर सोशल कंपैरिजन कैसे काम करती है, ठीक है। द सोशल कंपैरिजन प्रोसेस इन्वॉल्व पीपल कमिंग टू नो अबाउट देमसेल्व्स, कि अपने बारे में वैल्यूएट कर सकें लोग अपने एटीट्यूड्स को, अपनी एबिलिटीज को, अपनी ट्रेड्स को दूसरों के साथ कंपेयर करके वो अपने आप को एवेल्युएट करते हैं कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ की कमी है और हमें उसको किस तरह से इन्हेंस करना है, किस तरह से उसको पॉलिश करना है अपनी एबिलिटीज को या अपनी स्किल्स को, ठीक है।
वी ट्राई टू कंपेयर। अच्छा, अब यूजली सोशल कंपैरिजन किधर होता है? पीयर ग्रुप्स के अंदर। आप अपने सिबलिंग्स के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, ठीक है। मोस्टली सोशल कंपैरिजन आपका इन एरियाज में काम करता है, ठीक है। अब सोशल कंपैरिजन की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 गलती से हो गया तो वो चेंज कर लीजिएगा, या मैं चले अभी एडिटिंग में कर दूंगी। तो उसके अंदर सबसे पहले ये है कि अपवर्ड सोशल कंपैरिजन, डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन, लेटरल सोशल। अब जो हमारे पास अपवर्ड सोशल कंपैरिजन है उसके अंदर आ जाता है दिस टेक प्लेस व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद दोज वी बिलीव आर बेटर देन अस। कि ये कहाँ पे वर्क करता है? जब हम अपने आप को अपने से बेहतर इंसान के साथ, या जिसको हम समझते हैं जो हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है, या हम अपने आप से जिसके अंदर हमारे से ज्यादा एबिलिटीज होते हैं, हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। वही बात होगी अगर हम अपनी पिछली एग्जांपल देखें कि हम अपने आप को क्लास के टॉपर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। The upward comparison often focus on the desire to improve our current status or our level of ability। के जब हम अपने आप को टॉपर से कंपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे अंदर कमी आ रही, फॉर एग्जाम्पल शायद वो 2 घंटे के लिए याद कर रहा हो एक टॉपिक को, आप लोग 1 घंटा सिर्फ दे रहे हो एक टॉपिक को, तो क्या करोगे? आप अपने आप को कंपेयर करोगे और फिर आप वही करोगे कि अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आप भी 2 घंटे दिया करोगे टाइम अपनी स्टडी को। तो ये चीज है कि हम अपने आप को खुद से ज्यादा बेहतर इंसान के साथ कंपेयर करते हैं। किस लिए? ताकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो नीचे दी गई है वो एक बास्केटबॉल प्लेयर की है। फॉर एग्जांपल एक बास्केटबॉल प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि वो जब भी बॉल को बास्केट में फेंकता है उसका हर दफा गोल जाता है, ठीक है। अब एक जो नया परफॉर्मर आया है उसने मतलब कि उस बास्केटबॉल सीखना, अब वो उस बंदे को देख के अपने आप को इंस्पायर करेगा कि नहीं, अगर वो हर बॉल पे गोल अचीव कर सकता है तो मैं भी हर बॉल को बास्केट में गोल कर सकता हूँ। तो वो उससे सीखेगा, अपने आप को ऐसे शेप, ऐसे मोल्ड, अपने एबिलिटीज को पॉलिश करेगा कि वो भी उस इंसान की तरह बन सके। मतलब कि जो बहुत अच्छा प्लेयर है वो न्यू प्लेयर के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, ठीक है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब इसी के अगर हम ऑपोजिट देखें तो डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन क्या चीज है? कि जब हम अपने आप को अपने से कम एबल इंसान से कंपेयर करते हैं। मतलब कि अब वो जो नया बच्चा आया, पहले अपवर्ड सोशल कंपैरिजन में वो अपने आप को कंपेयर कर रहा था एक जो सबसे अच्छा प्रो प्लेयर था उसके साथ वो कंपेयर करता कि हाँ मुझे इसकी तरह बनना है। अब वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करेगा? ठीक है, तो डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन काम करती है आपको मोटिवेट करने के लिए कि फिर वो अपने आप को ऐसे बच्चे से कंपेयर करेगा, ऐसे किसी प्लेयर से कंपेयर करेगा जिससे गोल नहीं होता, ठीक है, जो अच्छा प्ले नहीं कर रहा या जिसकी प्रोग्रेस नहीं इतनी, तो वो अपने आप को उससे कंपेयर करेगा कि नहीं मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। क्या पता वो जो नया बच्चा आ रहा है उसको अगर 5 बॉल्स हैं तो 2 बॉल्स के उसके गोल होते हो, जब वो बास्केट में फेंकता है 2 दफा गोल होती है, 1 दफा, लेकिन जिससे वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है उसका एक भी गोल ना होता, तो वो कह सकता है कि नहीं मैं एटलीस्ट 5 बॉलों पे 1 गोल तो कर रहा हूँ या 2 गोल तो कर रहा हूँ, तो मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो अपने आप को मोटिवेट करता है। अब आई थिंक सो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब अपवर्ड सोशल कंपैरिजन होता है उसके अंदर आपको इंस्पिरेशन मिलती है और जो डाउनवर्ड सोशल कंपैरिजन होता है उसके अंदर आपको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि अपवर्ड आपको एक तो आप अपने से बेहतर इंसान के साथ कंपेयर करते हो अपने आप को, और सेकेंडली आपको इंस्पिरेशन मिलती है। जबकि डाउनवर्ड्स में आप लोग अपने से कम एबल इंसान को या जिसके पास आपसे कम एबिलिटीज है आप उसके साथ खुद को कंपेयर करते हो और वो आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स बनता है, ठीक है, मोटिवेशन। और लेटरल कंपैरिजन है सोशल कंपैरिजन, इसके अंदर मोस्टली देखा जाता है कि हम अपने आप को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर करते हैं जो हमारे इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कह सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो। अब आप अपने बेस्ट फ्रेंड जो आपका क्लास में होगा वो आपके इक्वल ही है ना, मतलब आपके क्लोज भी आपके इक्वल भी है, तो आप उससे अपने आप को कंपेयर करोगे कि हाँ अगर मेरी दोस्त के इतने नंबर है तो मेरे कम नंबर क्यों है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल उसने एक ड्राइंग बनाई, अगर वो ड्राइंग कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आप अपनी फ्रेंड के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, जिस इंसान को आप अपने इक्वल समझते हो वो आपकी एज में भी आपके इक्वल होगा, क्लास में भी, और इस तरह मतलब कि आपके इक्वल है वो हर मामले में, तो आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर करते हो।
मतलब उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, उसकी सोचने की सलाहियत तो क्या सारा कुछ आपकी इक्वल है, तो आप उसके इंसान के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो। अब जो हमारे पास है सेल्फ एवेल्युएशन मेंटेनेंस मॉडल, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी सेल्फ मेंटेनेंस होता है कि आपकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या आपकी जो एबिलिटीज है आप उसको मेंटेन रखो, ठीक है। तो focus model of behavior is focused on how the performance of other people influence perception and evaluation of self, कि दूसरों की परफॉर्मेंस, अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान आपके सामने अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे आप अपने आप को कैसे उस चीज को परसीव करते हो, मतलब अगर वो अच्छा कर रहा है तो आप उसको परसीव करोगे एक पॉजिटिव वे में कि हाँ ये मुझसे अच्छा कर रहा है तो क्यों ना मैं अपने आप को भी ऐसा बनाऊं, ठीक है। मतलब आप सिर्फ उसको परसीव करके सोचते हो, ना कि आप अपने आप को कंपेयर नहीं करने बैठ गए उससे कि नहीं उसमें ये चीज है तो मुझ में क्यों नहीं, उसमें फ्लॉ है तो मुझ में क्यों नहीं, बल्कि आपने उसको एक पॉजिटिव वे में देखा कि अगर वो इंसान कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि आप किसी चीज को परसीव करके अपने आप को वैल्यूएट करते हो कि भाई मैं किस जगह पे हूँ या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। फिर द SCM मॉडल एम्फेसिस हाउ another's performance can either influence in a positive or negative way। अब इसके अंदर ये चीज भी होती है कि भाई आपको अब कोई इंसान है तो वो इंसान आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी कर सकता है कि आप उससे पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी कर सकता है कि आपको कि भाई हाँ मैं ऐसा बन सकता हूँ, नेगेटिव के आप वैसा ना बनना चाहो, ठीक है, या आपको अपने अंदर कुछ बुराई नजर आ जाए वो अच्छा, तो इस तरह आपको दोनों वेज में कर सकते हैं। और साथ ये है कि आपको ये भी पता लग जाता है कि आप एक रिलेशनशिप अगर आपका किसी के साथ है, जैसे फ्रेंड्स की आपस में बातचीत है, तो उससे आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। अब ये सेल्फ एवेल्युएशन मेंटेनेंस मॉडल के भी ये दो प्रोसेस होते हैं, एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस और कंपैरिजन प्रोसेस। रिफ्लेक्शन नाम से पता लगता है कि आप रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है, और कंपैरिजन आप कंपेयर करते हो, ठीक है। अब द रिफ्लेक्शन कंपैरिजन प्रोसेस डिपेंड ऑन सेम वेरिएबल्स, मतलब कि ये सेम एबिलिटीज या सेम उस पर काम करता है, बट ऑपोजिट इफेक्ट्स ऑन सेल्फ एवेल्युएशन, के भाई काम तो वो एक ही कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप अपनी एबिलिटीज को एवेल्युएट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो ऑपोजिट में करता है। अगर तो जिस इंसान के साथ आप कंपेयर अपने आप को कर रहे हो उसके साथ आपकी क्लोजनेस भी है, ठीक है, और आप लोगों की परफॉर्मेंस में भी इतना डिफरेंस नहीं है, तो उसका क्या होगा, उससे आपकी शख्सियत में एक पॉजिटिव गेन आएगा, मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी कि यस आई कैन डू दैट। लेकिन अगर क्लोजनेस, मतलब वो इंसान आपसे इतना करीबी भी नहीं है और उसकी परफॉर्मेंस भी चाहे अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है, एक मतलब नॉर्मल सी एवरेज सी है, तो लेकिन आप उसके क्लोज नहीं हो, तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप को इतना कंपेयर, क्योंकि हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको ज्यादा फर्क किससे पड़ता है, या तो आपके कजन्स कोई बहुत, जैसे अक्सर हम लोगों को किया जाता है नहीं अगर उसके इतने नंबर आ सकते हैं तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते, तो मोस्टली जो आप लोग आपके क्लोज पीपल होते हैं ना उसी के साथ आपको मतलब आपको ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कंपैरिजन प्रोसेस वही है कि जब आप लोग किसी के साथ आप क्लोजनेस नहीं है आपकी, उससे कंपेयर किया जाए तो आपको इतना, लेकिन रिफ्लेक्शन आप रिफ्लेक्ट अपने आप को उससे करते हो जो आपके बहुत करीबी हो, ठीक। अब कंस्ट्रेंट्स इन ऑन सेल्फ एनहांसमेंट, के भाई सेल्फ एनहांसमेंट अपने आप जब अपने आप को एनहांस करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को आप ग्रूम इन कर रहे हो, तो उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका मूड बहुत डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव मूड रखते हो या आपके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप चीजों को लर्न करोगे, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी अपने अंदर चेंजेस को अक्कर करना। लेकिन जब आपके मूड के अंदर नेगेटिविटी होगी तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अपने अंदर चेंजेस करना, अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने में, कि आप जब कंपेयर करोगे तो आप कंपैरिजन करते हुए ये सोचोगे मैं क्यों भाई कंपेयर करूं, तो एक नेगेटिव जो है वो आपको आपकी बढ़ोतरी में या आपकी अपने आप को बेहतर बनाने के अमल में रुकावटें पैदा करेगी, जबकि अगर आपके पॉजिटिव मूड्स और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो आपको हेल्प आउट करेगी। फिर है सोशल कॉन्टेक्स्ट इन रिलेशनशिप, द प्रेजेंस ऑफ मोटिव टू सेल्फ एनहांस इज डिपेंडेंट ऑन मैनी सोशल सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप, कि अब फिर आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप जिस इंसान के साथ खुद को कंपेयर करके अपने आप के अंदर चेंजेस ला रहे हो या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में या अपनी पर्सनैलिटी में आप एनहेंसमेंट कर रहे हो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, अब वो जिस इंसान को देख के आप करना चाह रहे हो अपने आप में चेंजेस, वो आपके कितने क्लोज है या आप उसके साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दुश्मन को देख के तो नहीं अपने अंदर चेंजेस करोगे ना, ऑब्वियसली आपके अंदर एक
उसके अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, लेकिन आप किसको, अपने फ्रेंड को देख के, आप अपनी फ्रेंड की अच्छी आदतें देख के खुद को चेंज कर सकते हो। तो रिलेशनशिप मैटर करता है कि आप जिस इंसान के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो या जिस इंसान की एबिलिटीज, तो उसके साथ आप कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हो, एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। फिर कल्चर्स भी मैटर करते हैं, आपका जो कल्चर है तो वो बहुत मैटर करता है। कुछ कल्चर्स में बच्चों को इतनी मतलब बाहर जाने की ज्यादा, तो आपको कंपैरिजन करने के लिए ज्यादा लोग नहीं मिलते, मतलब सिर्फ घर में रहेगा बच्चा तो ऑब्वियसली वो बाहर अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकेगा। इसके एक एग्जांपल मैंने नीचे दी है कि सम कल्चर्स प्रेफर चिल्ड्रन टू बी क्वाइट एंड रिस्पेक्टफुल व्हेन अराउंड द एडल्ट। कुछ घरों में ये होता है कि आप लोगों को इतनी बात के बड़ों के सामने बिल्कुल नहीं बोलना या आप बड़ों से डिस्कस नहीं कर सकते कुछ, तो वो कल्चर है ना आपका कि बड़ों के साथ नहीं बात करनी। या बच्चियों को फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो बच्चियों को इजाजत नहीं होती कि वो बड़ों से ज्यादा फ्री हो सकेंगे, उनसे बात कर सके। लेकिन कुछ घरों में होता है कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को इतनी इजाजत देते हैं कि नहीं बेटा, आपको कोई भी मसला हो आप हमसे आके डिस्कस कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो। तो कल्चर मैटर करता है, ठीक है, कि आप लोगों को कल्चर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, तो वो भी आपकी सेल्फ एनहांसमेंट। अब कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ कल्चर्स में आप ये कह सकते हो, एजुकेशन को ही अगर ले लो तो आज ही पाकिस्तान में कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे बच्चियों की तालीम को नहीं प्रेफर किया जाता। तो ऑब्वियसली उन बच्चियों की शख्सियत उन बच्चियों से बहुत डिफरेंट होगी जो बच्चियां एजुकेशन गेन कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी एक सेल्फ एनहांसमेंट में, मतलब कि उनकी शख्सियत है ना, जो बच्चियां रोज कॉलेज जा रही हैं, जो हायर एजुकेशन ले रही हैं। अब एक एमफिल की हुई बच्ची हो, ठीक है, और उसके अलावा एक अनपढ़ बच्ची हो जिसने सिर्फ चलो मैट्रिक की हो या तो उसकी और जो एमफिल वाली बच्ची होगी, उन दोनों की जो शख्सियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। जो एमफिल वाली होगी वो सीख सकती है, और लेकिन जो मैट्रिक वाली होगी वो सिर्फ घर के माहौल में वो नहीं उस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं कर सकेगी। इसी तरह आप लड़कों में भी देख सकते हो कि कुछ लड़के कंपनी, ठीक है, कुछ लड़के अगर उनकी कंपनी अच्छी है तो उनकी शख्सियत बिल्कुल डिफरेंट होगी, अगर कुछ की कंपनी अच्छी नहीं है तो उनकी शख्सियत बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये चीजें सारा रोल प्ले करती हैं। बाकी लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा, हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इस